महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में, योग दर्शन में आत्मा से परमात्मा का मिलन हेतु एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। वृत्तियों को शांत करने हेतु, निरोध करने हेतु उन्होंने अभ्यास और वैराग्य का मार्ग बताया है, और फिर दूसरा मार्ग उन्होंने ईश्वर प्रणिधान बताया है। यह निर्भीत समाधि प्राप्त करने का सुलभ मार्ग। वो कहते हैं कि यदि निर्भीत समाधि प्राप्त करनी है तो आपको ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए। अब समझते हैं ईश्वर का स्वरूप पतंजलि मुनि की दृष्टि में। तो ईश्वर शब्द ईश और वरस धातु से बना है। ईश धातु का अर्थ है ईशनशील, मतलब कि इच्छा मात्र से जो कैवल्य की प्राप्ति करा दे, यानी इच्छा मात्र से संपूर्ण जगत को का उद्धार कर दे, और उद्धार करने में जो समर्थ है का नाम ईश्वर है। मतलब कि उनसे कुछ अछूता नहीं, जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, वो सब उनके भीतर है, उनके भीतर है ना। तो त्रिकालिक बंध शून्य, उसके ऐसा उन्होंने कहा है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो बंधन आदि से मुक्त है वही ईश्वर है। आप, मैं और हम सब, जिसे आप अपने भगवान मानते हो, वो भी बंधनों से मुक्त नहीं, परंतु ईश्वर सब बंधनों से मुक्त है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश कर्म विकाशाय पैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। मतलब के ये चार चीजों से जो परे है वो ईश्वर है। ये चार चीजों से जो परे है वो ईश्वर है। तो चार चीजें कौन? नंबर 1 क्लेश, मतलब के दुखों के कारणों से परे। कर्म, कर्म से परे है, वो कर्म नहीं करते। विपाक, मतलब के कर्म के फल, कर्म ही नहीं करते, कर्म के फल ही नहीं होते। आशय, मतलब कि उनका कोई आशय ही नहीं है, हेतु ही नहीं है। तो ये चार चीजों से वो परे है, जिनको दुख नहीं है, जो कर्म नहीं करता, जिससे कर्म नहीं करता तो कर्म का फल नहीं होता, जिनको कर्म करने का कोई हेतु ही नहीं है। तो ये जो चार चीजों से जो मुक्त है वो